लेकिन उसने एक बेहद ही खौफनाक काम कर। दोस्तों अफजल खान से जितना शातिर था उतना ही अंधविश्वासी भी था। उसने नजूमी से मशवरा किया, तब उससे बताया गया कि यह उसका आखिरी अभियान हो सकता है। उसके बाद अफजल खान ने अपनी 63 बेगमों को मार डाला। के रास्ते में आने वाले कोई भी मंदिरों को नष्ट करता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। और लंबे कद वाले अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया और कटार से उन पर हमला कर दिया। लेकिन कवच के कारण शिवाजी महाराज बच गए। लेकिन इस विश्वासघात के कारण शिवाजी महाराज ने अपना छिपा हुआ वाघ नख से अफजल खान के पेट में घुसेड़ दिया और उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल दिया। तब वो चिल्लाया। दोस्तों कैसे शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को बनाया और कैसे बीजापुर सल्तनत के क्रूर सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी महाराज के बचपन से ही बहादुर थे, इसलिए उन्होंने 16 वर्ष की आयु में अपने अनुयायियों को इकट्ठा करा और उन्होंने 1655 कमजोर क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर। लेकिन वहीं पर बीजापुर सल्तनत काफी ताकतवर थी और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत थी जो बीजापुर पर कब्जा करना चाहती। लेकिन इन दोनों के बीच रहकर शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर को आगे बढ़ा रहे। दरअसल शिवाजी महाराज अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी के एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे और यही बात न तो मुगलों को हजम हो रही थी न तो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड को। लेकिन यह तो मात्र एक छोटी सी शुरुआत थी। उस समय बीजापुर और मुगलों के आपसी संघर्ष से आदिल शाह बीमार पड़ गए और इस अवसर का फायदा उठाकर उन्होंने बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने का नीति अपनाई। शिवाजी महाराज चतुराई से सबसे पहला रोहिदेश्वर का दुर्ग और फिर तोरना और उसके बाद राजगढ़ का दुर्ग और लास्ट में शिवाजी महाराज चाकन्य और कोंडाना किले पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन जब इस बात की खबर आदिल शाह को लगी तब वह डर गया। लेकिन ये सबके बीच औरंगजेब आगरा लौट जाता है। तब आदिल शाह राहत की सांस लेता है। लेकिन शिवाजी महाराज अपनी शक्ति बढ़ा चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद आदिल शाह बीमारी की वजह से मर जाता है। वहीं शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर को फैला रहे थे। इसी डर के कारण दरबार में तस्तरी रखी गई जिसमें पान का बीड़ा रखा था और ये बीड़ा उठाकर शिवाजी से युद्ध करने को कहा। लेकिन कोई आगे नहीं आता। लेकिन एक शख्स आगे आता है और वह था अफजल खान। अफजल खान ने 1656 में बीजापुर पर औरंगजेब की सेना ने हमला किया तो उससे निपटने की जिम्मेदारी अफजल खान को मिली थी। तब इसने कई लड़ाई में जीत हासिल करी थी। अफजल खान एक शातिर व्यक्ति था। उसने धोखे से कई राजाओं को मारा था, जैसे कि कस्तूरी रंगा को शांति समझौते के बहाने मार चुका था। दोस्तों अफजल खान 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की भी हत्या में भी हाथ था और अब शिवाजी महाराज के खिलाफ एक बड़ी सेना लेकर निकला। लेकिन उसने एक बेहद ही खौफनाक काम कर। दोस्तों अफजल खान से जितना शातिर था उतना ही अंधविश्वासी भी था। उसने नजूमी से मशवरा किया, तब उससे बताया गया कि यह उसका आखिरी अभियान हो सकता है। उसके बाद अफजल खान ने अपनी 63 बेगमों को मार डाला। वह अब आके कुछ करता है। लेकिन शिवाजी महाराज को पकड़ने के अभियान में अफजल खान अपनी अवानियत जारी रखता है कि रास्ते में आने वाले कोई भी मंदिरों को नष्ट करता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने रणनीतिक लिहाज से एक अहम कदम उठाया। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले की तरफ चले जाते। यह किला घने जंगल में था और छापामारी युद्ध नीति में शिवाजी महाराज ने महारत हासिल कर रखी थी और उस वक्त अफजल खान को शिवाजी महाराज की रणनीति का एहसास हो गया था कि उसकी तोपे और हाथी इसी पहाड़ी विस्तार में काम आने वाले नहीं और यहीं पर अफजल खान शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का सोचता है। इसलिए वह अपना दूत बनाकर कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजता है और यह कहलवाता है कि अगर शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए तैयार हो जाते और हथियार डाल देते तो उन्हें इनाम दिया जाएगा, उनके साथ इज्जत से पेश आया जाएगा। तब महाराज समझ जाते कि ये एक कूटनीतिक चाल है। तब महाराज मिलने के लिए राजी हो जाते हैं, पर साथ ही वह एक शर्त रखते कि ये मुलाकात किले के पास घाटियों में होगी और यह शिवाजी की रणनीति थी। और यहीं पर अफजल खान फंस जाता है और मुलाकात के दिन 10 नवंबर 1659 रखा जाता है। लेकिन मुलाकात से पहले ही शर्त रखी गई जाती है कि दोनों के पास कोई भी हथियार नहीं होगा और तंबू के बाहर कोई विश्वस्त सहयोगी होंगे। और 10 नवंबर को समय से कुछ देर पहले ही अफजल खान आ जाता है, जैसे कि तय किया गया था कि निहत्ते मुलाकात होगी। लेकिन अफजल खान अपने कुर्ते के नीचे एक बिच्छा यानी कि कटार छुपा रखी थी और इस बात की भनक शिवाजी महाराज को थी, इसलिए उन्होंने अपने अंगरखे के नीचे कवच पहन रखा था और हाथ में एक बाघनक का पंजा, जिसे बाघनक भी कहते, वो छिपा रखा था। लेकिन जब बैठक की शुरुआत में ही अफजल खान ने महाराज को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया और लंबे कद वाले अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया और कटार से उन पर हमला कर दिया। लेकिन कवच के कारण शिवाजी महाराज बच गए। लेकिन इस विश्वासघात के कारण शिवाजी महाराज ने अपना छिपा हुआ वाघ नख से अफजल खान के पेट में घुसेड़ दिया और उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल दिया। तब वो चिल्लाया और अन्य अंगरक्षकों को सतर्क किया। तभी सैयद बंदा ने शिवाजी महाराज पर हमला किया, लेकिन जीवा महल ने उसे मार दिया। और दूसरी तरफ घायल अफजल खान पालकी में बैठकर भाग रहा था। लेकिन तभी संभाजी कावजी ने एक पालकी ले जा रहे की टांग तोड़ दी और उसके बाद अफजल खान का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर इस सर को शिवाजी महाराज अपनी माँ को भेंट स्वरूप दिया था। लेकिन शिवाजी महाराज यहीं रुकते नहीं है, वह तुरंत ही किले की ओर निकलते और अपनी सेना को अफजल खान की सेना पर तोपों से हमला करने का आदेश दिया। तब मराठा सैनिकों एक दल के प्रतापगढ़ के जंगल में छुपा हुआ था और तोपों की गड़गड़ाहट से उन्होंने अफजल खान की सेना पर आक्रमण कर दिया और साथ ही कान्होजी जेदे ने पैदल सेना के साथ आक्रमण कर और आखिर में बाजीराव सजेराव और साथ ही पिलाजी घोड़े ने अफजल खान की सेना को भगा दिया था और अफजल खान की पूरी सेना यहाँ पर पराजित हो जाती है। दोस्तों ये आदिल शाही
सेना और अफजल खान की हत्या एक आदिलशाही सल्तनत के लिए एक महान घटना थी, क्योंकि इसमें 5000 सैनिक मारे गए और इतने ही घायल हुए और 3000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया और मराठाओं को भी थोड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन शिवाजी महाराज ने सभी विरोधी सैनिकों को वापस बीजापुर सम्मान के साथ भेज दिया। लेकिन महाराज यहाँ रुकते नहीं। अगले 15 दिनों तक शिवाजी महाराज सतारा, कोल्हापुर और कोकण किलों पर कब्जा करने के लिए देश बनाया और साथ ही शानदार सफलता भी हासिल की थी। वे कोल्हापुर के निकट पन्हाला किले में पहुंचे और इस घटना के बाद शिवाजी महाराज को एक कुशल नेता के रूप में पहचान मिली। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया राजा वही होता है जो युद्ध से पहले जीत चुका हो।